हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी और प्रीवियस वीक में मैंने सर्वे भी किया था। उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि किस सब्जेक्ट को अपने को नेक्स्ट पिक करना चाहिए। तो लगभग 75% वोट्स जो थे वो फेवर में गए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर को अपन पहले कवर करेंगे, फिर जो अपने ऑलरेडी जो कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि राजस्थान ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 1 या 2 वीडियोज़ हो रहेंगे। ठीक है, आज डेट हो रही है क्या, 6 अगस्त 2020। ओके, तो राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है, नेक्स्ट वीक में ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दूंगा मैं मोटा मोटा। फिर उसके बाद में राजस्थान हिस्ट्री का एक पार्ट चल रहा है जिसमें डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, वो सीरीज़ अपन एक तरीके से सेपरेट रखेंगे। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, ये भी पार्ट तो राजस्थान हिस्ट्री का ही है, पर अपन इसको एक सेपरेट वे में ट्रीट करेंगे क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर या फिर ज़्यादातर जैसे आर्ट एंड कल्चर को अलग से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, या फिर स्टूडेंट्स की एक अप्रोच होती है जब भी अपन स्टडी करते हैं, आर्ट एंड कल्चर को एक अलग वे में देखा जाता है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर वैसे एसोसिएटेड तो हिस्ट्री से हैं, पर जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे वो एक अलग से प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो कवर हो चुकी है। उसमें एक चीज़ मैं बता दूं आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आप कवर करो तो उसको आप देख सकते हो, जो पूरी प्लेलिस्ट में नीचे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के 4-5 वीडियोस मैंने ऐड कर रखे हैं। अगर आप पहले वो देख लोगे तो फिर बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग ईजी गोइंग रहेगा समझना। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, सिलेबस मैं पर्टिकुलरली फॉलो कर रहा हूँ RAS RPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये मटेरियल इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का पहला लेक्चर, जिसमें अपन बात करेंगे राजस्थानी लैंग्वेजेस के बारे में। ओके, राजस्थानी लैंग्वेजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। राजस्थानी जो वर्ड है वो ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स के लिए बोला जाता है। देखो, राजस्थानी जो भाषा है ये केवल बोलने में ही है, मतलब स्पीकिंग या इंटरेक्शन का एक वे है। ठीक है, इसकी अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं है पर्टिकुलर, जैसे कि पंजाबी की खुद की जो गुरुमुखी होती है, इंग्लिश की रोमन होती है, या संस्कृत और हिंदी की बात करो तो वहाँ पे देवनागरी काम में आती है। तो राजस्थानी के लिए भी जो स्क्रिप्ट काम में आती है लिखने के लिए, वो देवनागरी ही काम में आती है। बट खुद की स्पेसिफिक ग्रामर, रिसर्च प्रॉपर ना होना और एक जो स्कॉलर्स जिसमें एक्सप्लोर कर सकें, उन चीज़ों की कहीं ना कहीं कमी को फेस करती हुई नज़र आती है राजस्थानी लैंग्वेजेस। तो इसलिए इनकी खुद की एक स्क्रिप्ट ना होना, इस वजह से राजस्थानी लैंग्वेजेस का जो ग्रुप है वो ग्रुप है बोलियों का है, और बोलियों को क्या बोला जाता है, डायलेक्ट्स, मतलब हिंदी के वेरिएंट्स ही अपन बोल सकते हैं इनको। ठीक है, राजस्थानी लैंग्वेज को साहित्य अकेडमी, जो कि नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स जिसको बोला जाता है, वो और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रिकॉग्नाइज कर रखा है अपने लिए लिटरेरी लैंग्वेजेस में एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी गिवन है। राजस्थानी लैंग्वेज की अगर आप बात करोगे तो स्क्रिप्ट जो है लिखी जब जाएगी तो देवनागरी में ही लिखी जाती है, और साथ में अगर इनके जो फंडामेंटल्स, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की बात की जाए तो इसमें 31 कॉन्सोनेंट्स हैं, मतलब व्यंजन 31 हैं, और वोवल्स हैं यहाँ पर 10, और साथ में यहाँ पर राजस्थानी में जेंडर्स 2 ही रिकॉग्नाइज किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो राजस्थानी लैंग्वेज है उसकी मेन जो फाउंडेशन है, मेन जो नींव है, या फिर अपन कहें कि राजस्थानी लैंग्वेज अपने को कहाँ पे मिलती है, तो वो आपको एक तो मिलती है गानों में। गीत आप सुनोगे राजस्थानी, वेस्टर्न राजस्थानी गीत अलग तरीके के होते हैं, सदर्न राजस्थानी मेवाड़ वाले रीजन के अलग गानों का अलग लिटरेचर होता है या अलग तरीके से गाए जाते हैं। अगर इधर चले जाओगे आप योद्धेय वाले रीजन में, गंगानगर हनुमानगढ़ वाले रीजन में, या फिर आप चले जाओगे ईस्टर्न राजस्थान में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, जो मत्स्य रीजन रहा करता था एंशंट में, जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं राजस्थान की हिस्ट्री में, हिस्ट्री वाले सेगमेंट में इनिशियली। तो वहाँ पर मतलब जो गाने हैं, प्रोवर्ब्स हैं, या फिर वहाँ पर जो कथाएं चलती हैं, ठीक है, लोक कथाएं, फोक टेल्स जो चलती हैं, या फिर जो प्रशस्तियाँ लिखी जाती हैं, प्रशस्तियाँ मतलब कि राजे महाराजाओं का एक तरीके से एक उनको
प्रेज करना कि उनके टाइम पे कितने अच्छे अच्छे इवेंट्स हुए थे। तो और साथ में जो स्टोरी बोलने वाले जो बैलर्ड्स होते हैं, जो बोलते हैं, स्टोरीज को नरेट करते हैं, उनकी लैंग्वेजेस में अपने को राजस्थान की जो मेन लिटरेचर का फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ठीक है, 2003 में राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था यूनानिमसली, बिना किसी विरोध के, ये कि राजस्थानी को भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल, जिसमें राजस्थानी को आप एक जगह प्रोवाइड करो। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि अभी करंटली 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं और इनिशियली कितनी लैंग्वेजेस थी। समझ रहे हो, इनिशियली कितनी लैंग्वेजेस थी और आज कितनी लैंग्वेजेस है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे, क्योंकि 8th शेड्यूल जो है इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये आपको ध्यान होना ही चाहिए, रिसर्च करो इसके ऊपर आप। ठीक है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसको। ओके, साथ में अगर अभी करंट सिचुएशन या करंट स्टेटस की बात की जाए तो राजस्थानी को जगह नहीं मिली है। वजह क्या रही है, क्यों नहीं मिल पाई है? एक तो ये कि कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस ऑफ ग्रामर मिसिंग है, मतलब ग्रामर इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। साथ में लेटेस्ट जो डिक्शनरी के जो वर्ड्स होते हैं, लेटेस्ट डिक्शनरी है वो प्रिपेयर नहीं हो पाई है, जिसके लिए कहीं ना कहीं राजस्थान में एक थॉरो सर्वे की ज़रूरत है, लिंग्विस्टिक सर्वे की ज़रूरत है, जिसके बेसिस पे आप नए वर्ड्स या वर्ड्स कौन से चल रहे हैं आपको पता होगा। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है फॉर एग्जांपल, इंग्लिश की बात करें अपन, तो इंग्लिश में हर साल नए वर्ड्स ऐड ऑन होते रहते हैं और ग्रामर के रूल्स भी, फंडामेंटल्स तो बेसिक तो वो क्यों चलते हैं, पर जो प्रेवेलेंस है, जो करंट सिनेरियो में अगर देखें रेलेवेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चेंज होती रहती है। तो वो कहीं ना कहीं लैक करती है राजस्थानी लैंग्वेजेस की अगर बात की जाए। अब अपन देखते हैं कि राजस्थानी लैंग्वेजेस की क्या तो हिस्ट्री रही है और क्या इनका एवोल्यूशन है, इनका एक तरीके से पूरा एडवांसमेंट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ अब अपन खड़े हैं, वो चीज़ें देखते हैं। देखो, इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है ये एक अपने आप में फैमिली है पूरी, इंडो आर्यन। ठीक है, उसी फैमिली के अंदर आती है राजस्थानी लैंग्वेज, जिसकी रूट्स अगर देखी जाए तो वैदिक संस्कृत से निकली हुई जो सूरसेनी प्राकृत लैंग्वेज है, वैदिक संस्कृत से डेराइव्ड सूरसेनी। अपन इनके बारे में देख चुके हैं कि कौन कौन से महाजनपदाज रह चुके हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उन सब कॉन्टिनेंट्स में से एक था सूरसेन और सूरसेन की कैपिटल थी मथुरा। ठीक है, तो मथुरा वाले रीजन से ये कहीं ना कहीं ओरिजिन अपना देखती हैं जो राजस्थानी लैंग्वेजेस हैं। तो सूरसेनी प्राकृत से ये कहीं ना कहीं अपना रूट, अपनी जड़ें वहाँ से मतलब अपन कोरिलेट कर सकते हैं। सूरसेनी जो प्राकृत है वो इनिशियली कहाँ पर थी, मथुरा वाले रीजन में, और फिर उसके बाद में ये स्प्रेड होती होती वेस्टर्न रीजन में भी आ गई, और वेस्टर्न रीजन में ये स्प्रेड होते होते कहाँ पहुँच गई, गुजरात सौराष्ट्र वाले रीजन में। आप गुजरात का मैप देखोगे तो इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये वाला रीजन सौराष्ट्र जिसमें काठियावाड़ वाला रीजन होता है, और ये वाला रीजन गुजरात जिसको अपन कंसिडर करते हैं। और आज तो चलो ये स्टेट पूरा ही हो गया है, बट आप रणजी ट्रॉफी की इनकी बात करोगे तो सौराष्ट्र की अलग से एक टीम बनती है। ठीक है, सौराष्ट्र का अलग से रिकग्निशन होता है वहाँ पे। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि गुजरात और सौराष्ट्र यहाँ पर ये स्प्रेड मथुरा से शुरू होकर यहाँ तक पहुँची, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ में और मॉडिफिकेशन आए, और फिर बाद में इसका अपभ्रंश बनना शुरू हो गया। अपभ्रंशा गुजरात मतलब गुर्जर अपभ्रंशा, जो कि गुर्जरी भी बोला गया, इसमें डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, संस्कृत वैदिक संस्कृत से आई, सूरसेनी प्राकृत, और सूरसेनी प्राकृत से फिर बाद में वेस्टवर्ड ज़्यादा मूव कर गए, तो वहाँ पर फिर बाद में डेवलप हो गई गुर्जर अपभ्रंशा, इसको गुर्जरी भी बोला जाता है। फिर टाइम जैसे जैसे बीता, ये गुर्जरी जो थी इसका और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, जिसमें मरु गुर्जर एक कॉमन लैंग्वेज बनके राजस्थान और गुजरात में स्प्रेड होना शुरू हो गई। मरु गुर्जर मतलब एक तरफ तो मरु मतलब राजस्थान वाले रीजन और गुर्जर मतलब गुजरात वाले रीजन के अंदर अलग अलग थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस होना शुरू हो चुका था। और इस तरीके से डिस्टिंक्शन आने के साथ में अपन इस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं 1050 AD के नियर बाई। ओके,
फिर जैसे आगे टाइम बीता तो राजस्थानी और गुजराती अपने आप में डिफरेंट आइडेंटिटीज गेन करना शुरू कर चुकी थी और धीरे धीरे आने वाली सेंचुरीज में राजस्थानी लैंग्वेज मरु भाषा के रूप में डेवलप हुई, जिसको अपन डिंगल बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिटरेरी वर्क होता है। डिंगल के बारे में अपन नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे डिटेल में। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैदिक संस्कृत से सूरसेनी, सूरसेनी से फिर बाद में ये मथुरा रीजन से फिर बाद में वेस्टर्न वर्ल्ड रीजन में गई, जहाँ गुजरात और सौराष्ट्र वाले रीजन में गई, तो वहाँ पर डेवलपमेंट हो गया किसका, गुर्जरी और गुर्जर अपभ्रंशा, दोनों का एक ही है। फिर उसके बाद में टाइम के बाद में मरु गुर्जर नाम से अलग लैंग्वेज शुरू हो गई, जिसमें और ज़्यादा डिस्टिंक्शन आने लग गए। मरु जो थी वो राजस्थान वाले रीजन में और गुर्जरी जो थी वो गुजरात वाले रीजन में। इस तरीके से और ज़्यादा आगे बढ़े तो 1450 एडी के अंदर राजस्थानी और गुजराती जो है वो और ज़्यादा अलग होने लग गई और उसके बाद में धीरे धीरे राजस्थानी लैंग्वेज अपने आप में पूरी सेपरेट होकर के मरु भाषा के रूप में, जिसको डिंगल बोलते हैं, डेवलप हो चुकी थी। ये जो डिंगल लैंग्वेज थी जिसको मरु भाषा बोला गया, इसका मिक्स होना शुरू हुआ किसके साथ, ब्रिज भाषा, मथुरा में जो ब्रिज भाषा बोली जाती है। अब उसके साथ में जैसे ही मिक्स हुआ तो इन दोनों के मिक्स से डिंगल और ब्रिज दोनों के मिक्सर से बन गई पिंगल। ओके, ऐसे ही डिंगल और पिंगल का अगर अपन लिटरेरी कॉम्पोजिशन या लिटरेरी एक्टिविटीज पास्ट में हुई है उनसे अगर ड्रॉ करें तो डिंगल का तो यूज होता था वॉर्ड्स के लिए, सेरेमनी सेलिब्रेशन के लिए, उनके जो गाने गाए जाते थे उनके लिए, जबकि पिंगल जो थी इसके अंदर ब्रिज भाषा का टेस्ट आ गया, ब्रिज भाषा का टच आ गया, तो इस वजह से लव, डिवोशनल नेचर, पोइम्स, इनकी बात होने लग गई थी। कहने का मतलब कृष्ण जो एक तरीके से वैष्णविज्म है या कृष्णाइट्स जो थे, कृष्ण भगवान को जो फॉलो करने वाले थे, उनका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। तो ये जो इफेक्ट था वो आना शुरू हो गया पिंगल पे। और डिंगल क्या थी, वॉर्स के बारे में, सेरेमनी, धरती धोरारी, ठीक है, वीरों की धरती बोला जाता है राजस्थान को, तो वो डिंगल के हिसाब से है, डिंगल के अंदर ही ये लिटरेरी एक्टिविटीज अपने को मिलती है। जबकि मीराबाई की जब बात आती है, मीराबाई लव, डिवोशन, पोइम्स, है ना, तो वो चीज़ आ जाती है पिंगल में। ठीक है, तो आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हो। फिर उसके बाद में ये राजस्थानी लैंग्वेज लिटरेचर का जो एक्टिविटी थी ये कहीं ना कहीं ग्रो हो रही थी बहुत बढ़िया तरीके से। धीरे धीरे नई नई एक्टिविटीज़ हुई, राजे रजवाड़ों ने पैट्रोनेज प्रोवाइड की, प्रोटेक्शन दिया, पर 1818 के बाद में राजस्थानी लैंग्वेजेस का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब आप मुझे बताओ 1818 में ऐसा क्या हुआ था। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इंडियन जो राजे रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स ने ट्रीटी साइन करनी शुरू कर दी थी। राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलरली। ये बात अपन देख चुके हैं कि 1818 से लेकर 1838 तक पूरा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें अंग्रेजों की पैट्रोनेज एक्सेप्ट कर ली थी। ओके, तो इस केस में जो इंग्लिश जो इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया, तो जो राजस्थानी लिटरेचर में जो वर्क था वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। ओके, 1818 की जो ट्रीटी हुई थी मेवाड़ और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, तभी तो कर्नल जेम्स टॉड वहाँ पे पोस्टेड हुए थे, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में। उनके बारे में अपन बात करेंगे आगे। तो कहने का मतलब 1818 में ये साइन हुई ट्रीटी और फिर उसके बाद में राजस्थानी लैंग्वेज डिक्लाइन करना शुरू हो गई, क्योंकि खड़ी बोली का कहीं ना कहीं असर्शन, मतलब एकदम एक होता है ना कि सोफिस्टिकेटेड वे के अंदर डेवलपमेंट जो होना चाहिए, जिसके अंदर ग्रामेटिकल लिटरेरी एक्टिविटीज़ या फिर जो अभी प्रेवलेंट चीज़ें हैं उनको आप धीरे धीरे मतलब जो डिक्शनरी है उन वर्ड्स का आप एक तरीके से एसोसिएशन लेना शुरू करो, ऐड ऑन करते रहो। मतलब डेवलपमेंट जो था वो कहीं ना कहीं रुक गया और खड़ी बोली जो थी वो अपने आप में असर्ट हो गई, चाहे वो अपन देखें लिटरेरी वर्ड, लिटरेरी एक्टिविटीज़ में या फिर लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं यहाँ से जो एवोल्यूशन था उसी से पिक करूँगा, वो आप देखो कि राजस्थान का इंडिया में तो 7वां नंबर है और वर्ल्ड में 16वां नंबर है। आप ध्यान रखना, वर्ल्ड में राजस्थान मतलब राजस्थानी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं अपन। ओके, राजस्थानी लैंग्वेज, तो नंबर ऑफ स्पीकर्स की बात की जाए तो उसमें राजस्थानी का नंबर इंडिया में तो 7वां आता है, बट वर्ल्ड में 16वां नंबर आता है। तो आप देख सकते हो कितनी सिग्निफिकेंट है राजस्थानी की, अगर देखें नंबर ऑफ स्पीकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। ओके, जो अपन ने प्रीवियसली देखा था कि राजस्थानी लैंग्वेज का ओरिजिन कहाँ से बताया था, सूरसेनी अपभ्रंशा से, जिसका ओरिजिन खुद का कहाँ से था, वैदिक संस्कृत से। तो ये चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कौन स्कॉलर आते हैं, डॉक्टर टेसी टोरी।
ये इटालियन स्कॉलर रहे हुए हैं जिन्होंने लैंग्वेज के ऊपर बहुत काम किया है। तो इनके हिसाब से राजस्थानी लैंग्वेज का ओरिजिन शूरसेनी अपभ्रंशा से है, डॉक्टर टेसी टोरी के अकॉर्डिंग। राजस्थानी लैंग्वेजेस को अलग अलग नामों से जाना जाता है, चाहे वो मरु भाषा हो, मरुभूम भाषा हो, मरुदेशीय भाषा हो या फिर मरुवाणी हो। इसके अलावा और भी कई नाम। 835 विक्रम संवत में एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज लिखा गया था उद्यतन सूरी के द्वारा जालोर सिटी में। ठीक है, जालोर सिटी में एक डिटेल में देखेंगे अपन वो कलेक्शन क्या था, क्या क्या नाम थे। अभी फिलहाल अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो आप इसको बस इतना ही समझिए कि उद्यतन सूरी ने एक स्टोरीज का कलेक्शन लिखा था विक्रम संवत 835 में जालोर सिटी में। उसमें उन्होंने लगभग 18 लोकल लैंग्वेजेस को मेंशन किया था और उन 18 में से एक लैंग्वेज थी मरुदेश की भाषा, जिसको आज अपन क्या बोलते हैं, राजस्थानी। ठीक है, अब देखते हैं अपन डिंगल, जो बेसिक राजस्थानी या फिर अपन कह सकते हैं कि राजस्थान की जो लैंग्वेज है उसको आइडेंटिटी या स्टैंडर्ड में अगर देखें तो डिंगल लैंग्वेज से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। डिंगल जो है ये अपने आप में एक सेपरेट लैंग्वेज नहीं है, ये लिटरेरी स्टाइल है मारवाड़ी लैंग्वेज की। ठीक है, लिटरेरी स्टाइल ऑफ मारवाड़ी लैंग्वेज है डिंगल, ये अलग से कोई सेपरेट लैंग्वेज नहीं है, ये अपन देख भी चुके हैं प्रीवियसली। सॉरी। इसका सबसे जो एक महत्वपूर्ण फीचर है या डिस्टिंक्ट फीचर है वो ये है कि जिस मैनर में ये बोली जाती है एग्जैक्टली वैसी की वैसी लिखी जाती है, मतलब जैसा बोला गया है वैसा का वैसा लिखा जाता है। देखो देवनागरी स्क्रिप्ट जो है ना वो अपने आप में है ही इस तरीके की कि आप जो लैंग्वेज बोलोगे वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली आपको लिखी हुई मिलेगी। इंग्लिश की तरह या फिर और लैंग्वेजेस की तरह नहीं है, लिखा कुछ और है और प्रोनाउंशिएट आप कुछ और ही तरीके से कर रहे हो, मतलब कन्फ्यूजन का कहीं वही स्कोप ही नहीं है। ठीक है, डिंगल लैंग्वेज का सबसे पहले यूज किया था पिंगल शिरोमणि में, ये लिखी थी कुशललाभ ने। किसने लिखी थी? कुशललाभ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप नोट डाउन कर लो इसको। फॉर द फर्स्ट टाइम डिंगल लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड इन पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि में डिंगल का पहली बार यूज होता है। और किसकी है ये बुक? ये है कुशललाभ की। ऐसे ही डिंगल जो लैंग्वेज है, जैसे कि अपन ने देखा वर्ड्स के बारे में या फिर सेरेमनीज के बारे में लिखा जाता था, तो वो लिखते कौन थे? उसके अंदर होते थे मेनली जो लीडिंग स्कॉलर्स थे वो थे चारण कवि, चारण पोइट्स, मिन्स्ट्रल पोइट, जो कि राजपूत थे, उनके कोर्ट पोइट हुआ करते थे। उनके मतलब पूरे दरबार में बहुत सारे राजपूत मतलब राजपूत किंग्स के दरबारों में चारण कवि रहते थे और उनका काम क्या था कि वो लिटरेरी एक्टिविटीज़, वही चीज़ प्रशस्तियों के बारे में लिखना या राजा ने बहुत बढ़िया काम किया है उसके हिसाब से काम करना, राजा ने कभी नहर बनवाई है, कभी एक तरीके से खेतों के अंदर खेती का एक तरीके से नया एडवांसमेंट लेके आए हैं, खानों की रिसर्च हुई है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं राजा अपनी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से या अपनी एक आइडेंटिटी या अपनी एक छाप छोड़ने के लिए इनको साथ में रखते थे कि आप हमारी प्रेज़ करो, और प्रेज़ के लिए फिर ये लिखते थे। और इसी तरीके से इनका एक ट्रेडिशनल प्रोफेशन बन गया था। ठीक है, हायरार्की बन गई थी, इनकी खुद की एक कहते हैं ना कि हेरिडिटरी इनकी हो चुकी थी कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो इनमें से दो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ बांकीदास और सूर्यमल मिश्र, या मिश्रण भी मिल जाएगा कहीं पे, इन्होंने भी अपनी बहुत सारी कॉम्पोजिशन में डिंगल लैंग्वेज का यूज़ किया है। ठीक है, एक बुक है उसका नाम है सगत सिंह रासो। रासो का मतलब प्रेज ही होता है, ठीक है, बड़ाई करना। ये भी डिंगल में ही कंपोज्ड है। इसके कंपोजर या लिखने वाले कौन हैं? गिरधर आशिया। गिरधर आशिया ने सगत सिंह रासो लिखी। ये किस लैंग्वेज में है? डिंगल लैंग्वेज में, डिंगल में। ओके, ये जो बुक है, ये जो कॉम्पोजिशन है, ये महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह के लिए है। इसमें यहाँ पर है सगत सिंह रासो, देखो सगत है, सगत शक्ति, कंफ्यूज मत हो जाना, कोरिलेट करो सगत शक्ति। ठीक है, क्योंकि प्योर हिंदी आप जाओगे उसको आप कोरिलेट करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं वेरिएशन आपको एक्सपीरियंस होगा। वही चीज़ अपने को पढ़ते पढ़ते महसूस होती रहेगी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा
सगत सिंह रासो, जबकि ये किसके बारे में है? शक्ति सिंह। ओके, पिंगल बात कर चुके हैं अपन कि ये जो है लैंग्वेज, ये मिक्स है किसका? राजस्थानी और ब्रिज भाषा का। पोइटिक, लव, डिवोशनल जो क्रिएशंस हैं वो लिखी जाती थी इसके अंदर। ओके, साथ में ये पोइटिक स्टाइल का अपने आप में डिस्टिंक्ट पोइटिक स्टाइल की लैंग्वेज है राजस्थानी, जो कि भाट्स के द्वारा यूज़ की जाती है। भाट कौन होते हैं? वही प्रेज करने वाले जो गीत गाते हैं, गीत लिख करके गीतों को गाते रहते हैं। पहले घूमते फिरते गाते रहते थे। फिर आज भी अगर आप देखोगे, गांव में जाओगे तो भाट आते हैं और वो कहीं ना कहीं प्रेज़ करते हैं अलग अलग राणाओं के बारे में। जैसे महाराणा प्रताप के बारे में बात होती है, चंद्रसेन के बारे में गीत गाए जाते हैं। तो वो सारे कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा किसका? पोइटिक स्टाइल में होते हैं वो। तो वो पिंगल के अंदर कहीं ना कहीं वो आपको मिलते हैं। जबकि वॉर से रिलेटेड या फिर कहीं ब्रेवरी से रिलेटेड चीज़ आ रही है तो डिंगल काम में आती थी, राइट। तो यहाँ तक डिंगल और पिंगल अपनी कंप्लीट होती है। अब आपको थोड़ी एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि ज्योग्राफिकली राजस्थान के बारे में अपन ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान या राजस्थान ज्योग्राफी में देख चुके हैं कि राजस्थान में बहुत ही वेरिएशन है। कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर हिल्स हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर डेजर्ट है। तो ये ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं डायलेक्ट्स पे आता रहता है। कैसे? देखो, एक गांव यहाँ पर है और फिर उसके बाद में दूसरा गांव यहाँ पर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर मोर देन 9 किलोमीटर्स हैं, ठीक है, तो 9 किलोमीटर का मतलब हो गया 3 कोस। मतलब एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। कोस एक मेजरमेंट होता है डिस्टेंस का। तो एक कोस में 3 किलोमीटर अगर मेजर करें तो 9 किलोमीटर में 3 कोस हो गए। तो 3 कोस की डिस्टेंस पे राजस्थान में बोली बदलती रहती है। तो ये जो चीज़ है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत वीक था पहले। कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज या आज जो रोड है, रेलवेज हैं, या फिर आपके पास में बाइक है, कार है, आप उठा करके चल देते हो एक दूसरे गांव से। आज तो कम्युनिकेशन, आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पर प्रीवियसली देखा जाए तो राजस्थान में 2 गाँव के बीच में, 2 टाउन्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हुआ करती थी। दैट मीन्स कम्युनिकेशन बहुत कम था। दैट मीन्स जो रूरल इकोनॉमी थी वो सेल्फ सफिशिएंट थी, ठीक है। तो इस तरीके से 2 गाँवों के बीच में अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो वो तो अपनी खुद की डिस्टिंक्ट स्टाइल के अंदर लैंग्वेज होगी, ठीक है, अलग ही तरीके की। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं डायलेक्ट्स पे राजस्थान में देखा जा सकता है। इस तरीके से अभी तक लगभग 73 राजस्थानी डायलेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जिसमें अगर साइंटिफिकली अगर बात की जाए तो पहली बार किसी ने राजस्थानी डायलेक्ट्स को हाईलाइट किया था, वो थे जॉर्ज गैरिसन। कौन थे? जॉर्ज गैरिसन ने सबसे पहले राजस्थानी डायलेक्ट्स पे साइंटिफिक लाइट डाली थी कि राजस्थान में वाकई में कितनी लैंग्वेजेस, कितने डायलेक्ट्स हैं। और उनकी बुक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें इन्होंने मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, इन सारी लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस किया था। अब बात करते हैं अपन राजस्थान में जो डायलेक्ट्स अभी बोले जाते हैं, जिनको अपन कैटेगराइज कर सकते हैं स्टैंडर्ड कैटेगरीज में, तो उनकी बात करें तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, बागड़ी, मालवी, रांगड़ी, अहिरवाटी और ब्रिज। ऐसे करके टोटल 10 लैंग्वेजेस हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव। उस हिसाब से एक एक लैंग्वेज को अपन डिस्कस करेंगे। तो आज मैं 4 ही डिस्कस करूंगा। कहाँ तक? हाड़ौती तक, ठीक है, इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो फिर अपनी बची हुई और फिर कुछ और इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं या फिर फैक्ट्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में आ सकती है अपनी चीज़ें, वो और पिक कर लेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मारवाड़ी। मारवाड़ी ये अपन ने देखो ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़े हैं। मारवाड़ी जो रीजन है, जोधपुर के आसपास वाला जो रीजन था, उस वाले रीजन की बात हो रही है। तो आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए। अगर आपने अभी तक जो रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ राजस्थान है प्रीवियसली यूज होता था, आज भी कहीं ना कहीं प्रेवलेंट है, वो नहीं देखा है तो जाके देख लो। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे काम आता है। नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा रीजन मारवाड़ है, कौन सा मालवा का पठार बोला जाता है, मालवा रीजन है, कौन सा हाड़ौती है, कौन सा ढूंढाड़ है, कौन सा योद्धेय है, कहने का कौन सा जांगड़ू है।
ये सारे कन्फ्यूज़न बने रहेंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं। बाकी अगर लिंक नहीं भी मिले आपको तो जाओ प्लेलिस्ट में राजस्थान ज्योग्राफी की में और उसमें ढूंढ लो, शायद 9th या 10th लेक्चर है, वो जाके देख लो आप। ठीक है, चलो मारवाड़ी। अगर नंबर ऑफ स्पीकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एरिया वाइज अगर देखा जाए ना, राजस्थान में सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है या सबसे ज़्यादा स्पीकर्स कौन से लैंग्वेज के हैं, स्पेसिफिकली वेस्टर्न राजस्थान में मिलती है ये लैंग्वेज, तो ये टॉप पोजीशन में आपको मिलेगी। मतलब राजस्थान में मारवाड़ी बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं। इसमें आप देखोगे तो आज के टाइम पे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, सिरोही, सीकर और ईस्टर्न सिंध का मतलब आप समझ सकते हो ना कौन सा रीजन आ गया। ये आ गया आपका पाकिस्तान से कनेक्टेड जो एरिया है वो, और पंजाब का सदर्न पार्ट। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मारवाड़ी लैंग्वेज प्रेवलेंट मिलेगी। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अगर मारवाड़ी की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको देखनी है तो आप जोधपुर जाके देख सकते हो। ठीक है, और राजस्थान के जितने भी डायलेक्ट्स हैं उनमें से एक स्टैंडर्ड डायलेक्ट की तरह कंसिडर किया जाता है किसको, मारवाड़ी को। ये एक स्पेसिफिकेशन है इसकी, ये दोनों, कि जोधपुर में आप जाकर के देखो तो वहाँ पर मारवाड़ी की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मिल जाएगी, और साथ में राजस्थान के जितने भी डायलेक्ट्स हैं उनका स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखना चाहते हो तो मारवाड़ी से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। इसके अलावा मारवाड़ी का मैंने बताया था ना आपको कि मान लो यहाँ पे जोधपुर है, जोधपुर से थोड़ा दूर गए दूसरा गांव आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ, चलो यहाँ पे आप मेड़ता सिटी ले लो। अब पहले कम्युनिकेशन नहीं तो मेड़ता की लैंग्वेज में हो सकता है जोधपुर की लैंग्वेज में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिले, समझ रहे हो। अब तो चलो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया, अपने इस्टेब्लिश हो गया, अब तो फ़ोन पे ही बात होती रहती है, तो वो एक डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। देखो टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आप देखो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी रिड्यूस हो रही है। देखो अपने को डायनामिक होना पड़ेगा, करंट अफेयर से भी अपने को कहीं ना कहीं कोरिलेट करते चलना है। ठीक है, आज अपन बात करते हैं, मान लो आप जयपुर में हो, आपको जयपुर की जो ढूंढाड़ी लैंग्वेज है वो आती है, और आप जोधपुर वाले लड़के से बात कर रहे हो, किसी से आपके फ्रेंड से या फिर अपनी जो फ्रेंड है किसी से भी, तो आपकी लैंग्वेज में जोधपुरी इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाएगा। वो बात सही है कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो बहुत सही है, पर आपकी जो लैंग्वेज है उसमें एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन से अगर नेटिव लैंग्वेज की बात की जाए तो उसको तो लॉस है, बट साथ साथ में अगर अपन अफर्मेटिव वे में सोचें तो नेटिव लैंग्वेज के लिए कुछ नई लिटरेरी टर्म्स ऐड ऑन हो रही है, तो वो भी एडवांस हो रही है। तो कहने का मतलब एक हाथ में कहीं लॉस है तो दूसरे हाथ में कहीं बेनिफिट्स भी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सब डायलेक्ट्स की अगर बात की जाए तो कौन कौन से सब डायलेक्ट्स मिलते हैं मारवाड़ी के, मतलब मारवाड़ी खुद तो एक बोली है ही, इसके अलावा इसके आसपास में घूमती फिरती और कौन सी बोलियां हैं जो रीजनल बेसिस पे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रखती हैं। तो उनमें है थाड़ी, दटकी, माहेश्वरी, खेराड़ी, ओसवाली, बीकानेरी, देवड़ाबाड़ी, नागौरी और गोडवाड़ी। ये डी वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मारवाड़ी नहीं होती है। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी सब डायलेक्ट्स हैं जो प्रेवलेंट है वेस्टर्न राजस्थान वाले रीजन में। मुगल कोर्ट में एक फेमस स्कॉलर थे जिनका नाम था अबुल फजल। इन्होंने भी मारवाड़ी को उस टाइम की जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस थी उनमें से एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज की कैटेगरी में पुट किया था, क्योंकि देखो जो मुगल्स थे उनका रिलेशन हमेशा से बना रहा है राजस्थान वाले रीजन से। अब अगर वो जैसे जैसे इंडिया से वेस्टर्न रीजन में जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर अफ़गानिस्तान तक जाना हो उनको, या फिर पाकिस्तान वाले रीजन को क्रॉस करके ईरान तक अगर उनको अपना पूरा एम्पायर को एक्सपेंड करना हो, जैसे कि अपन देखते हैं गवर्नर बनाया गया था मान सिंह को, जसवंत सिंह को, इनको किधर, काबुल का, कंधार का, इनका, तो उधर अगर वो जाते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है कि उनका इधर से जाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, राजस्थान वाले रीजन को क्रॉस करना ज़रूरी है, तो वो हो गया। और सदर्न अगर इंडिया में अगर वो जितनी भी एक्सपीडिशन हुई, जैसे अलाउद्दीन खिलजी को साउथ इंडिया में जाना था तो मेवाड़ क्रॉस करना ज़रूरी था, तो मेवाड़ से अटैक हुआ और साका हो गया उस टाइम पे रतन सिंह रावल, रतन सिंह के टाइम पे जो हुआ। इसी तरीके से आप देखोगे जो गुजरात वाले रीजन में अगर कहीं पे अटैक करना था दिल्ली वाले राजाओं को तो उनको निकलना, क्रॉस करना ही पड़ता था राजस्थान वाले रीजन को। तो कहीं ना कहीं हमेशा से राजस्थान बीच में रहा है, सेंटर बना रहा है। तो इस वजह से मुगल्स के और मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश हो गई थी अकबर के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे, इनके टाइम पे। तो उस वजह से भी अगर अपन देखें
तो कहीं ना कहीं राजस्थान अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता था। दिल्ली की जो सल्तनत एरा था या फिर उसके बाद में अगर इंग्लिश भी आए तो कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल साबित हुए थे राजस्थानी जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जिन्होंने 1857 मतलब जो राजस्थान के जो किंग थे वो पूरा ब्लाइंडली सपोर्ट किया करते थे। 1880 का जो ट्रेटी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और जो राजस्थानी प्रिंसली स्टेट्स थे उनके बाद में उनके बीच में, तो उसका मतलब कितने कॉन्सिक्वेंसेस, कितने मतलब रेपरकशंस देखने को मिले वो अपन समझ सकते हैं। तो बेसिकली अपन वी आर बैक टू द पॉइंट कि अबुल फजल जो मुगल कोर्ट में एक स्कॉलर बैठता था, उसने भी मारवाड़ी को 17th सेंचुरी की जितनी भी इंडिया की इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस थी उनमें से एक कंसिडर की थी। तो आप समझ सकते हो। और मारवाड़ी की क्वालिटी क्या है, रो, री, रा, ये वर्ड्स यूज होते हैं। और न जो वर्ड होता है उसको न बोला जाता है, न। ठीक है, जैसे आप हिंदी में बोलोगे चारण, तो ये क्या बोलेंगे, चारण। ठीक है, इसी तरीके से ल जो है इसको ल ना बोल करके ल ना बोल के ड़, ऐसे ये इस तरीके से लिखा हुआ था। जब कभी टीवी देखो तो आपको इस तरीके का वर्ड मिलेगा, वो ड़ है। ठीक है, ल को ड़, अड़, मतलब अपना टच दे देते हैं लैंग्वेज में। फिर मेवाड़ी लैंग्वेज, मेवाड़ी डायलेक्ट की बात की जाए तो मेवाड़ वाले रीजन में, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज गो टू दैट वीडियो, उस वीडियो को देखो, देन कम टू दिस वन, क्योंकि वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। देखो राजस्थान ज्योग्राफी मैंने इसीलिए पिक किया कि ज्योग्राफी के बाद में ही आपकी हिस्ट्री अच्छे से समझ में आ पाएगी, उसी से इकोनॉमी आप पिक करोगे। तो जो सीक्वेंस में उठा रहा हूँ सिलेबस की, वो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के पिक की हुई है मेरी, राइट। तो मेवाड़ वाले रीजन में बोली जाती है मेवाड़ी। उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, अगर देखें तो महाराणा कुंभा के बारे में अपन ने देखा था। ठीक है, तो कुंभा ने अपने टाइम पे जितनी भी कॉम्पोजिशंस लिखी थी उनमें से कई कॉम्पोजिशन ऐसी हैं जिनके बारे में मेंशन किया हुआ है कीर्ति स्तंभ, जिसको विजय स्तंभ भी बोला गया था। ठीक है, उस विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ जिसको बोलते हैं, जो कीर्ति स्तंभ तो वैसे एक और वहां पर है, पर कीर्ति स्तंभ मतलब कीर्ति, कीर्ति का मतलब एक तरीके से छवि, राइट। कुंभा ने बहुत बढ़िया काम किए थे, उनको प्रेज करने के लिए एक बड़ा सा पिलर बनवाया। ठीक है, एक मोमेंटो बनवाया, मेमोरेबल चीज करने के लिए। तो वो जो कीर्ति स्तंभ है वहां पर जो लिखा हुआ है, जो इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन के बेसिस पे कुंभा ने अपने 4 ड्रामाज में मेवाड़ी लैंग्वेज का यूज किया था। ये चीज बताई जा रही है यहाँ पे। साथ में आप देखोगे मेवाड़ी और मारवाड़ी के अंदर ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस बेसिक जो डिफरेंस आएगा वो वर्ब्स को आप कैसे यूज कर रहे हो। समझ रहे हो, वर्ब्स को आप कैसे यूज कर रहे हो, किसी भी एक वर्ब को यूज कर रहे हो, उसके यूज करने से ही उसका मतलब चेंज होगा उस वर्ड का। और मैंने एक चीज आपको बताई थी कि मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की बॉर्डर लगती है। ठीक है, एक तरफ मेवाड़ है और एक तरफ है मारवाड़। तो जो आंवल बावल की जो एग्रीमेंट हुई थी, आंवला वाली तो मेवाड़ हो गई, बावड़ा मतलब बबूल, वो हो गई मारवाड़। उसका भी रेलेवेंस यहाँ पे अपने को दिखाई देता है। अब मेवाड़ी जो लैंग्वेज होती है, इसमें हिंदी का जो ए होता है इसको तो ए बोलते हैं, ए ए, ऐसे नहीं, प्यार वाला सेंस नहीं आएगा, थोड़ा कड़क आएगा, खड़ी बोली ए। ऐसे ही औ जो लिखा जाता है औ, उसको बोला जाता है ओ। जैसे ओ नीला घोड़ा रा असवार, ओ नहीं, ओ नीला घोड़ा रा असवार, ऐसे बोला जाएगा ये सेंटेंस। तो डिफरेंस क्या है, वर्ब यूज का। ठीक है, नेक्स्ट ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी लैंग्वेज है, इसका ये जो नाम है ढूंढाड़ी, ये डेराइव्ड है ढूंढ। ढूंढ का मतलब होता है एक टीला, माउंड। ठीक है, उससे ये उठाया गया है। और ढूंढाड़ी है, इसको और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि जयपुरी या फिर झाड़शाही। झाड़शाही सिक्के भी आएंगे, अपन सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे, तो ये नाम आप याद रखना। ठीक है, तो ढूंढाड़ी कहीं ना कहीं जयपुरी और झाड़शाही नाम से भी जाना जाता है। और ढूंढाड़ी प्रेवलेंट है कौन कौन से रीजन में, जयपुर, लावा, किशनगढ़, टोंक, दौसा और नॉर्थ वेस्टर्न अजमेर वाले रीजन में। यहाँ पर ये प्रेवलेंट है, यहाँ पर ये बोली जाती है। इसके अलावा ढूंढाड़ी की जो सब डायलेक्ट्स हैं, इसकी जो उपबोलियां हैं वो देखें तो तोरावटी, चौरासी, एक सेकंड में इसको क्लीन कर देता हूँ, तोरावटी, चौरासी, नागरचाल, काठोरी,
राजावटी, राजाटी भी बोला जाता है इसको शॉर्ट में, राजावटी, किशनगढ़ी, अजमेरी, शाहपुरी और सीपाड़ी, ये ऐसे करके इसकी सब डायलेक्ट्स हैं। जब अपन ने भक्ति जो मूवमेंट है उसके बारे में राजस्थान में क्या इम्पैक्ट रहा उसमें पढ़ेंगे, तो एक पर्सनालिटी आएंगी दादू दयाल, जिनके बारे में अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, मान सिंह और इनके बारे में, जयपुर के जो कछवाहाज के बारे में अपन ने पढ़ा है उसमें भी दादू दयाल आते हैं। तो दादू दयाल है, इन्होंने जो अपनी कॉम्पोजिशंस लिखी हैं, जैसे दादू की वाणी, ठीक है, तो दादू की वाणी जो है उसमें भी उन्होंने जो डायलेक्ट अडॉप्ट किया है वो ढूंढाड़ी है, जो जयपुर वाले रीजन में लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, उस लोकल लैंग्वेज में दादू दयाल जी के कॉम्पोजिशंस आपको मिलेंगे। इस डायलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हो, बोली में आपको मिलेगी छ, छू, छ, छू, छा, छो, छी, मतलब 6 वर्ड की प्रेवलेंस मिलेगी आपको। ये एक तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, मतलब ये वर्ड बोल दिया ना, हाँ छ, छो, ऐसे करके छ और छो अगर आपने बोल दिया तो वो सेंटेंस वहीं कंप्लीट है। छ का मतलब है, राइट, हाँ है, यस आई हैव, इसको अगर इंग्लिश में बोलोगे तो छ ओनली, राइट। ऐसे ही काई, कोड़े, जद, कद, ये वर्ड्स आपको दिखेंगे, वो प्रोनाउंस के फॉर्म में यूज होते हैं। काई मतलब क्या, गेटिंग माई पॉइंट, कोड़े कहाँ, जद मतलब उस वक्त, कद कब, ऐसे इस तरीके के आपको वर्ड्स मिलेंगे ढूंढाड़ी के अंदर। ऐसे ही आप देखोगे हाड़ौती, हाड़ौती लैंग्वेज जो है वो हाड़ौती रीजन में ही बोली जाती है, और जो हाड़ा राजपूत थे, हाड़ा राजपूत कौन सी ब्रांच के थे, एग्जैक्टली चौहान ब्रांच के ही थे ये, ठीक है, चौहान ब्रांच के ही थे ये हाड़ा राजपूत। इन्होंने रूल किया था कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाले रीजन में, और इन्हीं के नाम पे इस रीजन को नाम दे दिया गया, क्या, हाड़ौती। और जब ये हाड़ौती डायलेक्ट की अगर आप बात करोगे तो इसका स्प्रेड कोटा, बूंदी, झालावाड़ तो स्पेसिफिकली हैं ही, इसके अलावा आप उदयपुर तक पहुंचोगे तो ईस्टर्न उदयपुर, और उधर एमपी में भी पहुंच जाओगे तो ग्वालियर तक आपको इस लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस मिल जाएगा बोलियों पर, इस डायलेक्ट का इम्पैक्ट। इस लैंग्वेज की भी कहीं ना कहीं जो आइडेंटिफिकेशन है वो 6 वर्ड से ही होती है, पर जो 6 वर्ड है ये 6, ये तो प्रेजेंट के लिए कि हाँ आज है, छो या फिर छी, छो को मतलब था, छी मतलब थी, ये पास्ट टेंस के लिए यूज होती है हाड़ौती के अंदर। ओके, तो इस तरीके से आज अपने फर्स्ट पार्ट कवर किया है, सेकंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा शाम तक। तो प्रमोट करो चैनल को, जिससे कि और मॉरल बूस्ट हो, थोड़ा और क्वालिटी के वीडियोस आपको अवेल करा सकूं, ठीक है। थैंक यू।